तुम्हारे पति कैसे हैं, और निष्ठुर है कि भले मानुस है। तो सीता जी ने यही कहा कि राम के हृदय में मेरे प्रति अतिशय प्रेम है, वो तो लौकिक परवशता है जिसके कारण उन्होंने मुझे छोड़ा। दमयंती ने कहा कि नल के हृदय में हमारे प्रति बड़ा प्रेम है, गोपी ने कहा कि कृष्ण के हृदय में हमारे प्रति बहुत प्रेम है। ये तो महाराज जो अतिरिक्त पक्षपाती लोग हैं, अतिरिक्त पक्षपाती इसलिए हैं कि गोपी को तो बुरा न लगे, सीता को तो बुरा न लगे, दमयंती को तो बुरा न लगे, जिनके हृदय में सच्चा प्रेम प्रकट हुआ है उनको तो बुरा न लगे, और दूसरे लोग बुरा कहें। तो आजकल तो अदालत में कोई मुकदमा दाखिल करता है तो वकील लोग पूछते हैं कि तुम कौन होते हो दाखिल करने वाले, तुमको क्या हक है ना, तुमको क्या हक है। तो आओ भाई, कथा में लोग ऐसे स्थिर हो जाते हैं, इनका आसन ऐसा जम जाता है कि फिर उसको तोड़ने का इनका मन ही नहीं होता है। आंख से भले एक दूसरे की ओर देख लें, एक दूसरे को छू लें, बात भी कर लें, लेकिन ये कहो कि जरा अपनी चौकी आगे बढ़ाओ, है ना, तो नारायण कहो आलस करते। अच्छा, तो अब ये देखो भगवान के चरणारविंद की महिमा। फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचेषु नः क्रन्धिहृच्छयम्। तो हृच्छय है प्रेम, हृच्छय है काम, हृच्छय है भगवान। हृदय में जो रहे, हृदय में जो सोए, उसका नाम होता है हृच्छय, बना। तो गोपियां कहती हैं कि हृदय में कृष्ण रहे, हृदय में प्रेम रहे, लेकिन हृदय में काम न रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो समझती हैं कि हमारे अंदर ऐसी क्या गलती है जिसके कारण श्री कृष्ण हमारे बीच से अंतर्धान हो गए। बोले क्या गलती है भाई? प्रेम का स्वभाव ये है तत्सुखे सुखित्वम, अपने प्यारे के सुख में सुखी होना, ये प्रेम का स्वभाव है। और काम का स्वभाव है अपने सुख में सुखी होना। नास्ते वो तस्मिन् तत्सुखे सुखित्वम। काम उसको कहते हैं जो प्रियतम में से सुख निकाल के अपने में ले आता है, और प्रेम उसको कहते हैं कि जो अपने में से सुख निकाल के प्रियतम में स्थापित करता है। तो गोपियां कहती हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है कि हम सच्चे हृदय से तुमको सुखी करना नहीं चाहती, हमारे हृदय में सुख लेने की कामना है, इसलिए हमारे काम को देख करके शुद्ध प्रेम के प्रेमी तुम हम लोगों के बीच में से अंतर्धान हो गए हो, ऐसा लगता है। अच्छा, तो हमारे हृदय में काम है तो इसको दूर करना क्या कठिन है? भक्त लोग तुम्हारे चरणारविंद का ध्यान करते हैं और काम दूर हो जाता है। लेकिन एक बात है, और अधिकारियों से हमारे अधिकार में कुछ विशेषता है। हम ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरणारविंद को अपने हृदय में रख करके काम को निवृत्त नहीं करना चाहती। हम तो बिल्कुल स्थूल शरीर वाली हैं और तुम्हारे स्थूल चरणारविंद को अपने हृदय पर रख करके और अपनी कामना को मिटाना चाहते हैं। तो पदाम्बुजम कृणुकुचेषु नः क्रन्धिहृच्छयम्, माने जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में हमसे मिलो।
केवल मानसिक चिंतन से ही हमारा दुख दूर होने वाला नहीं है, हमें तो शारीरिक मिलन की अपेक्षा है। पर मिलना चाहिए भगवान, मिलना चाहिए कृष्ण। तो अब ये जो हृदय काम और प्रेम, इसके बारे में थोड़ी बात आपको सुनाते हैं। ये गोपी जन जो हैं, इनके हृदय में वस्तुतः काम नहीं है, प्रेम ही है। प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम इत्युद्धवादयोप्येनम वांछन्ति भगवत प्रियाः। गोपियों का जो प्रेम है वही संसार में काम के नाम से विख्यात हुआ। इसीलिए उद्धव आदि जो बड़े बड़े भगवत परायण, भगवत तत्व ज्ञानी महापुरुष हैं, वो भी चाहते हैं कि गोपियों जैसा प्रेम हमें प्राप्त हो। भागवत में तो आया है, वांछन्ति जन भवदीयो मुनयो वयंच किम ब्रह्म जन्मभिः अनंत कथा रसस्य। ब्रह्मा होने में कोई फायदा नहीं है, हमें तो श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए। नारायण। तो प्रेम में बड़ा रस है, वो तो अमृत है, और काम जो है वो विष है। क्योंकि काम जलाता है और प्रेम अमृत बना देता है, प्रेम अमर बना देता है। तो गोपियां कहती हैं कि हमारे हृदय में आकर के काम छुपा हुआ है। जैसे कोई पहाड़ों का तो बनावे, पहाड़ों की तो चार दीवारी, और भीतर बड़ी भारी गुफा हो, और उसमें जाने का दरवाजा कोई आसपास न हो, सुरंग हो बड़ी दूर पर। जरा हृदय को देखो ना, अपने हृदय, है ना। तो गोपी का जो हृदय है वो नारायण कहो पहाड़ का तो दुर्ग है, और दरवाजा कहीं नहीं है हृदय के आसपास, और आने जाने के लिए सुरंग जो है वो भी आंख की कान की बड़ी दूर है। और ये काम रूप जो शत्रु है वो जा करके वहां हृदय के भीतर छिपा हुआ है। तो गोपियां कहती हैं कि यदि शत्रु को मारना हो, वश में करना हो, तो पहले जो उसका दुर्ग है, उसको किला, उसका किला है वही तोड़ना चाहिए। तो तुम अपने चरणारविंद को हमारे वक्षस्थल पर मारो, कृणु कुचेषु न क्रंदि हृच्छयम। और इसके भीतर बैठा हुआ जो किले में छिपा हुआ जो दुश्मन है, ये काम ये नष्ट हो जाएगा। आप मन ही मन अगर ये ध्यान करें कि श्री कृष्ण का जो चरणारविंद है वो हमारे हृदय पर है, तो काम नहीं आवेगा। कृष्ण का बेटा है काम, बोला तो बाप के सामने आने में थोड़ा सकुचाता है। भक्त लोग तो काम को नारायण कहो ललकार देते हैं। ये दुनिया लोग जिस काम के चक्कर में नाचते फिरते हैं ना, भक्त लोग उसको ललकारते हैं। रे कंदर्प, भर्तृहरि का वचन है, रे कंदर्प करम कदर्थयसि किम कोदंड टंकारवैहि। अरे वो काम तू क्यों अपने हाथ को गंदा करता है धनुष बाण चढ़ा करके। ललकार के फिर कहा कि तुमको मालूम नहीं है, आखिरी पद जो है ना उसमें, चेतस चुंबित चंद्रचूड चरण ध्यानामृतम वर्तते। हमारा जो चित्त है वो चुंबित चंद्रचूड चरण ध्यानामृतम, चंद्रचूड भगवान शंकर के चरणारविंद का जो ध्यानामृत है ना, उसका चुंबन कर रहा है मेरा चित्त। क्यों तू अपना हाथ गंदा कर रहा है काम। भक्त लोग ललकार देते हैं हो। तो ये जो भगवान के चरणारविंद है ना, बात ये है कि ये जो काम है इसके पास कोई बाण नहीं, कोई धनुष नहीं। ये तो पुष्प धनवा बोलते हैं ना, फूलों की धनुष है और फूलों का बाण। तो इसके ऊपर अगर कोई लोहे का बाण चलावे और लोहे का धनुष धारण करे
तो वो युद्ध भूमि में अन्यायी हो जाएगा ना। जिसके पास फूल का धनुष बाण, उसके ऊपर लोहे का धनुष धारण करके और लोहे का बाण चलाया जाए तो ये उचित कैसे होगा। तो गोपियों ने कहा कि जब ये फूल का धनुष और फूल का बाण लेकर के रहता है तो पदाम्बुजम कृण कुचे सुनः, अपने चरण का जो कमल है ना, खिले हुए कमल हो, तो तुम अपने चरणारविंद को हमारे हृदय पर रख दो, फूल से फूल का मुकाबला हो जाएगा। भगवान के चरण भी पुष्प हैं और कामदेव का धनुष बाण भी पुष्प है। कैसा समझो कि कामदेव जो है वो एक हाथी है, बड़ा मतवाला हाथी, और लोगों को परेशान करने वाला, और भगवान के जो चरण है ना उनमें अंकुश का चिन्ह बना हुआ है। भगवान के चरण में अंकुश का चिन्ह है। तो अपने चरणारविंद से हमारे हृदय पर प्रहार करो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे चरणों में जो अंकुश है उससे इस काम रूपी मतवाले हाथी को वश में कर लो। तो अब इसी तरह से समझो कि भगवान के दाहिने चरण में और बाएं चरण में जो 16 चिन्ह हैं, उन सभी चिन्हों के द्वारा काम को वश में करना। अब दूसरी बात यह कि काम जरा कमजोर है और श्री कृष्ण बड़े प्रबल हैं। तो ये बात आप कैसे ध्यान में लेंगे? एक श्रुति होती है और एक स्मृति होती है, ये तो आप जानते ही हैं। श्रुति माने वेद और स्मृति माने मनु आदि की स्मृति। तो ये निर्णय किया गया है कि जहां श्रुति और स्मृति में परस्पर विरोध हो गए वहां श्रुति प्रमाण होती है और स्मृति प्रमाण नहीं होती। तो नारायण कहो, ये जो कामदेव है ना, ये हृदय में स्मृति से उदय होता है। आप देखो, ये स्मार्त है, वो स्मार्त है। तो काम जो याद करो, किसी के रूप की याद करो, किसी के भोग की याद करो, है ना, किसी की श्रृंगार प्रधान रहने की याद करो, तो स्मरण से काम का उदय होता है। इसीलिए संस्कृत भाषा में काम का एक नाम स्मर है। स्मर स्मृति समुद्भवा। ये काम हृदय में कहां से आता है कि पुरानी बातें याद कर करके ये लोगों को ज्यादा सताता है, तो स्मृति से ये पैदा होता है। और श्री कृष्ण जो हैं ये स्मृति से नहीं हो, ये श्रुति से आते हैं, ये दृष्टि से आते हैं। बोला, श्रुति से आना माने जब सुन के वेद में, शास्त्र में, पुराण में, संतों से इनको अपने हृदय में भरते हैं। वे जो आते हैं वो वासना के संबंध से हृदय में काम आता है और साधना के संबंध से हृदय में कृष्ण आते हैं। और स्मृति से काम आता है और श्रुति से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, है ना, श्रवण से कृष्ण आते हैं और उनकी रूप माधुरी का दर्शन करो तो दृष्टि से कृष्ण आते हैं। तो दर्शन जो है प्रत्यक्ष और श्रवण जो है ये स्मृति से प्रबल होता है। तो ये कहती हैं कि स्मृति से हमारे हृदय में काम आया है, अब श्रुति से और दृष्टि से तुम आओ और आ करके हमारे हृदय में जो काम है उसको नष्ट कर दो। नारायण कहो, ये काम की भी एक बात है। इसको असल में काम में दोष नहीं है। काम का जो विषय है, जिसके प्रति काम है, वो अगर धर्म के विरुद्ध है तो दोष है, अर्थ के विरुद्ध है तो भी दोष है, बोला, और काम के विरुद्ध है तो भी दोष है, मोक्ष के विरुद्ध है तो भी दोष है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ
इसका अर्थ हुआ कि पुरुषार्थ के अविरुद्ध जो काम है अपने हृदय में, वो भगवान का स्वरूप है। ये आप ध्यान में देखो, पुरुषार्थ के अविरुद्ध जो धर्मार्थ काम मोक्ष का सत्यानाश न करे हैं? और केवल भगवत संबंधी, जब संसार के विषय की कामना हम नहीं करते तो कामना जो है वो भगवत विषय हो जाती है, और जब काम के अंदर भगवान आ जाते हैं तो काम का चोला फट जाता है, वो दिव्य हो जाता है, काम का दिव्यीकरण हो जाता है, कायाकल्प हो जाता है काम का, जब वो भगवान के साथ जुड़ता है। असल में जैसे ज्ञान का, ये घड़े का ज्ञान है, ये कपड़े का ज्ञान है, और ये मकान का ज्ञान है। अच्छा देखो, ये रोशनी जो हो रही है इससे औरत भी दिख रही है, मर्द भी दिख रहा है। तो औरत मर्द तो जुदा जुदा है, लेकिन रोशनी जुदा जुदा है क्या? रोशनी तो एक ही है ना, एक ही रोशनी में दोनों दिखते हैं, एक ही आंख से दोनों दिखते हैं। ऐसे ज्ञान होता है एक और विषय होते हैं जुदा, लेकिन विषय का जो भेद है उसका ज्ञान पर आरोप करके कहते हैं घटक ज्ञानम जातम घटक ज्ञानम नष्टम, पटक ज्ञानम जातम पटक ज्ञानम नष्टम। तो विषय का जो आना और जाना है उसका आरोप ज्ञान पर हो जाता है। इसी प्रकार प्रेम नाम की जो वस्तु है ना, बिल्कुल आनंद रूप आह्लादिनी हो, ये आनंद रूप जो आह्लादिनी है वो तो जैसा ज्ञान वैसा ही प्रेम। लेकिन जैसे ज्ञान जो है वो चोर का होगा तो ज्ञान चोराकार हो जाएगा, और ज्ञान संत का होगा तो ज्ञान संताकार हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्रेम जब संसार के विषयी पुरुष से होता है तब वो कामाकार हो जाता है, और जब वही प्रेम भगवान के साथ होता है तब वो विशुद्ध प्रेमाकार हो जाता है। ये तो विषयगत जो गंदगी है उसका आरोप प्रेम में करने पर उसका नाम काम हो जाता है, और जब विषयगत गंदगी निकल करके वो श्री कृष्ण के साथ जुड़ता है, मुरली मनोहर पीता अंबरधारी श्याम सुंदर जब आ करके हमारे वक्षस्थल पर क्रीड़ा करने लगते हैं तब वो काम नहीं रहता, वो प्रेम हो जाता। तो गोपियां कहती हैं कि आप इस काम को नष्ट कीजिए। अब काम देखो, नारायण कहो, आजकल लोग महाराज निष्कामता का ऐसा ढोंग करते हैं। निष्कामता के ढोंगी कैसे हैं? बोले नारायण कहो, एक ब्राह्मण आया एक सेठ की दुकान पर, बोला सेठ जी आज एकादशी है, पूर्णिमा है, ग्रहण है। नारायण कहो, आज दान करने से बड़ा पुण्य होता है, स्वर्ग मिलता है। सेठ जी बोले कि बाबा हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हम तो निष्काम लोग हैं, हम बड़े बड़े महात्माओं का सत्संग करते हैं, कोई मामूली थोड़े ही हैं, हम तो बिल्कुल निष्काम हैं, हमको स्वर्ग चाहिए नहीं, इसलिए हम दान नहीं करेंगे। बोला जाओ हमारे यहाँ से, ना हम एकादशी मानते न पूर्णिमा मानते, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। एकादशी पूर्णिमा में रोज है ना, रोज भगवान का दिन है और सब जगह भगवान है, ये दान करके हमको क्या कोई स्वर्ग लेना है? इतने में महाराज एक आदमी आया बाजार का, वो बोले सेठ जी अगर तुम हमें 5,000 रुपया दे दो तो ऐसा परमिट तुमको दिलावें कि तुमको 5 लाख की आमदनी हो जाए। तो सेठ जी कहेंगे हाँ भाई ये सौदा तो बहुत बढ़िया है, लो 5,000 है ना, हमें तो 5 लाख की आमदनी करवा दो। अब बोले अब तुम्हारी निष्कामता सेठ जी का, वो तो निष्काम तो है ही है ना, निष्काम भाव से इनके घर में बच्चे भी होंगे, निष्काम भाव से ब्लैक भी करेंगे, निष्काम भाव से घूस भी देंगे, निष्काम भाव से पैसा भी इकट्ठा करेंगे नारायण। और जब धर्म का काम आवेगा तो कहेंगे हम तो निष्काम है, हम धर्म काय को करेंगे। तो ये खुद धोखे में है। भला लोभ, वो राम के गुलाम नहीं है, वे लोभ के गुलाम हैं। वे राम के गुलाम नहीं हैं, वो काम के गुलाम हैं, है ना। जहां पैसा मिलना होए वहां तो सकाम, और जहां धर्म मिलना होए, पुण्य मिलना होए तो वहां निष्काम, है ना। ये उल्टी निष्कामता है। वो आपने सुना होगा ना, नारायण को
एक सेठ ने आके महात्मा के पास प्रणाम किया। तो महात्मा जी ने पूछा कि भाई क्यों प्रणाम करते हो? बोले महाराज आप बड़े त्यागी हैं। कहा अच्छा त्यागी को प्रणाम किया जाता है? हाँ। बोले हाँ महाराज, जो जितना बड़ा त्यागी होए वो उतना ही प्रणाम करने योग्य होता है। बोले कि अच्छा सेठ जी खड़े रहो, मैं तुमको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। बोले अरे महाराज ये क्या? बोले तुम हमसे बड़े त्यागी हो। तो कैसे? कब मैंने तो ईश्वर के लिए संसार छोड़ा, मेरा त्याग बहुत छोटा है, और तुमने तो संसार के लिए इतने बड़े ईश्वर को छोड़ रखा है ना? तो हमसे ज्यादा त्यागी तो तुम हो, हम तुमको प्रणाम करते हैं, तुम्हारे त्याग को धन्य है। तो ये महाराज निष्कामता है ना, संसारी लोगों के हाथ में पड़ करके निष्कामता कलुषित हो जाती है। तो निष्कामता की भी निंदा होती है। कई एक श्रीमती जी हैं, देखो अब जरा प्रेम की बात सुनाता हूं। एक श्रीमती जी हैं, वो उनका ब्याह हुआ है किसी के साथ, तभी तो श्रीमती है ना, श्रीमान उनके हैं। तो वो अपने पति के साथ निष्काम भाव से रहती हैं। नारायण, उनसे कभी साड़ी नहीं मांगती हैं, है ना, उनसे कभी घर के लिए पैसा नहीं मांगती हैं। कोई कहे कि अपने पति देव तो मुझसे ले लो ना, तो बोले मैं तो उनसे निष्काम प्रेम करती हूँ, मेरा उनसे निष्काम प्रेम है। कब बोले घर में जब जरूरत पड़ती है तब कैसे करती हो भाई? कब बोले वो पड़ोसी पुरुष है ना, उससे जाके मांग के ले आती हूँ। इसका नाम निष्कामता हुआ, है ना? अपने पति से निष्काम और पराये पुरुष से सकाम। तो अब निष्कामता का ढोंग पहचानना चाहिए। जो संसार की तो कामना रखते हैं और भगवान के सामने निष्काम बनने की है ना कोशिश करते हैं वो। अरे बाबा, यदि भगवान तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे मित्र हैं, सुदामा कृष्ण के पास मांगने न जाता, शाल्व के पास अगर मांगने चला जाता, जरासंध के पास मांगने चला जाता, तो इसमें क्या कोई कृष्ण की इज्जत कोई बढ़ती? कि उनके जो भगत हैं, है ना, नौकरी करे तुम्हारे घर में और पैसा मांगने जाए दूसरे के घर में कि हमारे मालिक तो हमको 5 रुपया नहीं देते हैं, तुम उधार दे दो, तो वो नौकर बेइज्जत करता है ना। तो निष्कामता की बात को भी अकलमंदी से समझना पड़ता है। तो असल में निष्कामता वो है, अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके दूसरे के प्रति कामना न होए, ये निष्कामता का अर्थ है। निष्कामता का ये अर्थ नहीं है कि राधा कृष्ण को न चाहें और कृष्ण राधा को न चाहें। श्याम सुंदर कहें कि भैया मैं तुमसे निष्काम हूं, मैं तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। नारायण को फिर बोले बकरी का दूध पियाऊंगा। ये निष्कामता हुई, है ना? ये तो जसोदा मैया का तिरस्कार हुआ। ये निष्कामता का कहां से हुई, है ना? बोले जसोदा मैया बोली कि बेटा मैं तुमसे कोई काम करने को नहीं कहती, तुम खड़ाऊ मत लाओ, बाट मत लाओ, क्योंकि मैं तुमसे बिल्कुल निष्काम हूं। कल आना होगा तब किससे कहोगे कि मैं नंद बाबा से कह दूंगी कि ले आओ। नारायण, इसका नाम निष्कामता नहीं होता है। तो निष्कामता को समझना चाहिए। मैंने सुना महाराज की क्या नाम है, अपने हिंदुस्तान के कोई सज्जन विलायत गए, तो वहां किसी लड़की का प्रेम उनसे हो गया। हो जाता है ना, अक्सर लोग जाते हैं, बैरिस्टर बनने गए, लाए संग में, है ना, तितली सी उड़ती फिरे ये में नेमन प्रेम, है ना। तो प्रेम हो गया लड़की का। तो उसने थोड़े दिनों के बाद चिट्ठी लिखी। तो चिट्ठी में लिखा कि मैं तुमसे निष्काम प्रेम करती हूँ और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और मैंने तो अपना जीवन तुमको अर्पण कर दिया। चिट्ठी लिखने के बाद उसने लिखा कि ये चिट्ठी पाते ही हमको इतना रुपया, है ना, भेज देना। ये बात हमको लिखनी तो नहीं चाहिए थी और मैं लिखना नहीं चाहती, लेकिन अब ये चिट्ठी डाक में पड़ गई है ना, इसलिए इसको वापस करने का कोई तरीका नहीं है। तो ये महाराज, ये निष्काम लोग जो हैं, निष्काम तब जहां तक संबंध दृढ़ नहीं है। जैसे एक अपरिचित आदमी से जाके कोई चीज मांगना,
ये दूसरी बात है। और अपने पिता से, अपनी माता से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से कोई चीज मांग लेना दूसरी चीज है। आप समझो। तो ऐसी जिनका भगवान से संबंध नहीं है नारायण का, या जो भगवान के पास नहीं पहुंचे, या जो उनके निकट नहीं गए हो, अभी अपना रोब जमाना चाहते हैं। कोई नौकरी करने आया, बोले महाराज हम कम से कम तनख्वाह में आपका काम कर देंगे, तो ये चाहता है कि एक बार हमको आश्रय मिल जाए, नौकरी मिल जाए। अपने को बड़ा निष्काम दिखा रहा है। जब उसकी नौकरी लग जाएगी, जान पहचान दृढ़ हो जाएगी, तब वो एक दिन बताएगा हमारी लड़की की शादी करनी है ना, हमारे घर में ये काम है, हमारे घर में वो काम है, वो ले लेगा फिर। तो भगवान के सामने भी निष्कामता कब तक चलती है? कि जब तक भगवान से दूरी रहती है। आप लोग ये बात, ये ब्रज के प्रेम की बात मैं कर रहा हूं, ये क्या नाम, अयोध्या का प्रेम नहीं है बोला, ये अयोध्या का नहीं है। अयोध्या में तो अगर रामचंद्र भगवान के पास कोई मांगने के लिए चला जाए तो वो कहते हैं कि अच्छा भाई एक बार आ गए तो आ गए, अब आइंदा आने का काम नहीं है बोला। यही जाचत जाचकता जरी जाए, जो जारत जोर जहां नहीं जोर। एक बार जो जाचक सकल अजाचक की है, मांगने एक बार गया, फिर दूसरे से या उनसे कभी मांगने की जरूरत नहीं, सब कुछ दे दिया। लेकिन ये कृष्ण जो है महाराज, ये कोई राजा महाराजा तो है नहीं, ये तो है ग्वाला बोला। ये थोड़ा थोड़ा देता है बोला। ये कहता है कि रोज आओ हमारे पास, शाम को भी आओ, सुबह को भी आओ, दोपहर को भी आओ। बोले एक ही बार क्यों नहीं दे देते? बोले एक बार लेना हो तो लक्ष्मीपति नारायण के पास जाओ, अयोध्याधिपति राम के पास जाओ, है ना। हम तो बूंद ही बूंद देने वाले हैं, क्योंकि हम ग्वाले हैं बोला। दोनों समय दूध हमारे घर से ले जाओ, हम दोनों समय गाय दूधते हैं, दोनों समय हमारे घर से दूध ले जाओ, एक दिन ले करके इकट्ठा नहीं करना। तो ये प्रेम की जो माया है, प्रेम की जो लीला है, वो बिल्कुल न्यारी है। तो देखो ये बात कैसे समझाई गई इसमें। भगवान के चरणारविंद कैसे हैं कि चाहे तुम ये भाव करो कि हमारे हृदय पर बाहर रखे हैं, या ये भाव करो कि हमारे हृदय में भीतर हैं, जब तक चरणारविंद का ध्यान रहेगा तब तक तुम्हारे हृदय में संसार के विषय की कामना नहीं आवेगी। तो इसीलिए बताया कृंध हृच्छयम। अब दूसरी बात कही कि फणिफणार्पितम का अर्थ है दोष निवर्तकम। कालिय नाग के अंदर जो विष था, दोष था, उसको इन्होंने दूर कर दिया। और श्री निकेतनम का अर्थ है सकल सौभाग्य भाजन, और तृणचरानुगम का अर्थ है सुगम, मन गायों के पीछे पीछे चलने वाला सुगम है। और प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, जो अभिमान छोड़ करके बाबा आवे तो उसके सारे पाप वो मिटा देता है। असल में भगवान की दृष्टि में पाप दिखता ही नहीं है। ये हमारे भगवान के सामने तौबा करने की कोई जरूरत नहीं होती कि कान पकड़ के तौबा करे, है ना। ऐसा हमारे भगवान के सामने करने की जरूरत नहीं होती। वो तो बोलते हैं कि परमात्मा की दृष्टि में सब परमात्मा है, महात्मा की दृष्टि में सब महात्मा है ना, पापी की दृष्टि में सब पापी है। जो जहां कुर्सी लगा के बैठा होता है उसको अपने सरीखे ही ये संसार, अपने सरीखे ही ये संसार दिखता है। तो दूसरे को समझना बहुत मुश्किल नहीं है ना। जब दूसरा कोई वर्णन करने लगता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये मत समझना कि वो दूसरे का वर्णन कर रहा है, यही समझना कि वो अपना ही वर्णन कर रहा है। उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग बना करके, है ना, और उसको वर्तमान भूत और भविष्य की जो क्रियाएं हैं उनको सुधार करके जरा उसको उसी की ओर से जोड़ दो, है ना। जब कोई बोले वो दुष्ट है तो उसका अर्थ होता है मैं दुष्ट हूं। पापी सर्वत्र पापमाशंकते, क्योंकि जिसके हृदय में पाप होता है
अपनी नजर से आदमी दुनिया को देखता है। अपनी नजर में जो दृष्टि में जो रंग चढ़ा हुआ है, नारायण कहो, है ना, वो अपना ही वर्णन करता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। वो खुद करेगा 1000 चोरी और उसको छिपा लेगा, और दूसरा करे 1 चोरी तो उसको दुनिया में जाहिर कर देगा। ये पापी सर्वत्र पाप माशंकते। असल में कोई भी मनुष्य दूसरे का वर्णन नहीं करता, वो अपना ही वर्णन करता है। आत्मा भी व्यक्ति होती है, ये आत्म विलास होता है, आत्म प्रदर्शनी होती है, आत्मा की नुमाइश होती है। ये अपने को ही आदमी बोलता है। हमारे साईं थे वृंदावन में, वो बोले महाराज व्याख्यान तो हम बहुत सुनते हैं, कोई बड़ी ऊंची आवाज में बोलता है, कोई गा के बोलता है, कोई लच्छेदार भाषा बोलता है, कोई बड़ी ऊंची ऊंची युक्तियां देता है, कोई बड़े रोचक पदार्थ बोलता है। तो कथा वार्ता तो सुनने को बहुत मिलती है और सुनते हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, हम ये देखते हैं कि ये कहां बैठ के बोल रहा है। बोला ये कहां बैठ के, इसकी चौकी कहां है, इसका आसन कहां है। ये खुद परमात्मा में बैठ के सबको परमात्मा देख रहा है? स्वयं ब्रह्म होके सबको ब्रह्म देख रहा है ना? स्वयं दोषी होके सबको दोषी देख रहा है, स्वयं गुणी होके सबको गुणी देख रहा है। ये कहां बैठ करके दुनिया को देख रहा है, इसका आसन कहां है, इसकी चौकी कहां है। अगर ये बात समझ में आ गई और मालूम पड़ गया हाँ भाई ये तो ब्रह्म में ही बैठ के बोल रहा है। वो कहते थे कि ये उड़िया बाबा जी महाराज है ना, ये जब बोलते हैं ब्रह्म दृष्टि से ही बोलते हैं। उनकी वाणी में प्रतिक्षण ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति होती है। वहां दोष नहीं, वहां गुण नहीं, वहां अपना नहीं, वहां अपना पराया नहीं। देखो असल में कोई दवा होती है ना, जब उसको शक्कर लगा के मीठी कर लेते हैं तो वो कड़वी दवा भी मीठी लगती है। तो क्या तुम्हारे दिल में इतनी शक्कर नहीं है, क्या तुम्हारी इतनी जबान में इतनी शक्कर नहीं है कि जो बात बोलो उसको अपने दिल की और जबान की शक्कर लगा करके मीठी बना लो और मीठी बना करके बोलो? क्या तुम्हारे घर में कड़वाहट ही कड़वाहट है? मिठास नाम की कोई चीज बिल्कुल है ही नहीं। तो प्रणतदेहिनाम पाप कर्षणम, भगवान के चरणारविंद कहते तो बोले पाप मिटाने वाले। तो पाप क्या है? अभिमान ही पाप है। वो जब आदमी अपने को सर्वज्ञ मानने लगता है कि हम जो सोचते हैं वो बिल्कुल ठीक है, हम जो बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह कहा कि जब आदमी ऐसा समझे कि संसार के संबंध में जो हमारा ज्ञान है उसमें संशोधन की कहीं गुंजाइश नहीं है, तो समझना कि वो अज्ञानी है। संसार के संबंध में जो हमारी जानकारी है उसमें अब कुछ बदलावट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक ठीक है, पूरी पूरी है, तो समझना कि बस बस अब अज्ञानी है, ये अब अज्ञान हो गया। जो ज्ञानी पुरुष होता है वो संसार के संबंध में नारायण कहो बुद्धिमान की बुद्धि प्रतिक्षण विकसित होती रहती है। और ब्रह्म और आत्मा का जो बोध है वो तो एक रस है ना, वो तो परमार्थ है ना, वो तो व्यावहारिक अव्यवहार्य है, अव्यवहार्य उसको शास्त्र में बोलते हैं। बोले कि अरे गोपियों, तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारे वक्षस्थल पर अपना चरणारविंद रख दूं? तो बोले कि वीर मधुदया गिरा बलगुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीर मुह्यति रधरसी गुणाप्यायस्वनः। तो पहले उल्टा मतलब इसका सुनाता हूं। उल्टा सुलटा वो तो
जो मीठी चीज होती है ना वो सीधे भी मीठी होती है। वो कहते हैं ना कि शक्कर का लड्डू, घी का लड्डू टेढ़ा भला, हमारे गांव में कहावत है, घी का लड्डू टेढ़ा भला है। तो घी ना टेढ़ा हो चाहे सीधा हो। तो गोपियों की बात वो बोले कि श्री कृष्ण, तुमने पहले हम लोगों को पागल बना दिया। कृष्ण ने पूछा, ऐसा क्यों चाहती हो तुम कि हम तुम्हारे सिर पर हाथ रखें, तुम्हारे सामने है ना मुस्कुराएं और तुम्हें तुम्हारे हृदय पर अपना चरण रखें। वो चरण रखने वाली बात जरा गहरी है, पर मैंने जानबूझ करके कहा नहीं हो, क्योंकि वक्षस्थल पर चरण रखना जो है वो कोई साधारण क्रिया नहीं है, वो तो बड़ा विचित्र बंध है। तो कृष्ण ने कहा, ऐसा क्यों चाहती हो, ये बंधन क्यों चाहती हो? तो बोले कि विधि करी, हम तो तुम्हारी आज्ञाकारी हो गई ना, किंकरी हो गई, जो कहो सो करें, तुम्हारी गुलाम हो गई। बोले राम राम, तुम हमारी गुलाम ही क्यों बन गई? इतने अच्छे वंश में पैदा हो गए, इतनी सुंदर हो गए, ऐसी जवान हो गए, ऐसे तुम्हारे भाई, ऐसे माँ बाप, ऐसे सास ससुर, ऐसे पति पुत्र, और तुम इतनी बड़ी बड़ी हो करके तुम हमारी गुलाम क्यों बन गई? लेकिन क्या बताएं, तुमने ऐसा जादू चलाया। 3 तरह के जादू हैं, उनका इस श्लोक में वर्णन है। तो मधुरया गिरा, ये उल्टी बात है, ये उल्टा अर्थ सुना रहा। मधुरया गिरा बलगुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण। पहले तो मीठी मीठी बात, एक तो जो मधु है उसी को मधुर बोलते हैं, मधु एव मधुरा, स्वार्थ में ही मधु शब्द से रक्त प्रत्यय हो करके मधुर शब्द बनता है। और एक होता है मधुराति, क्षरति इति मधुरा, जिसमें से शराब झरती है। वो मधु माने शराब, मधु माने शहद, कड़वी शराब नहीं, मीठी शराब बोला। तो स्वाद में भी गला न जले, गला भी न जले, आदमी समझे हम शरबत पी रहे हैं और हो जाए नशा। तो ये तुम्हारी जो वाणी है ये मीठी शराब है, इसने हमको मोह लिया। जैसे आदमी शराब पी के नशे में हो जाता है, वैसे हम तुम्हारी बातें सुन के, नारायण कहो, शराब के नशे में आ गई और तुम्हारी वेदांत की गुलाम हो गई। एक बात बोले, अरे गोपियों, केवल तुम आवाज ही सुन के गले पर ही जाती हो। बांसुरी सुन ली, गाना सुन लिया, मीठी आवाज सुन ली, मीठी मीठी बात सुन ली, बस इसी में फंस गई। तो बोली कि नहीं, बलगु वाक्य, बड़ी सुंदर रचना है वो, उसमें यमक, अनुप्रास, रस, अलंकार, हृदय को गुदगुदाने वाले भाव, बलगु वाक्य, बड़े मधुर वाक्य हैं। बोले फिर भाई, ऐसी बातों से भी तो मूर्ख लोग ही फंसते हैं, केवल बातों में आ गई। तो बोले बुध मत हो गया, नहीं तुम्हारी वाणी भगवान की कैसी? जब भगवान की वाणी में 3 गुण, एक तो मधुर, और दूसरे वाक्य रचना जो है वो रस, अलंकार, भाव आदि से वो तत्प्रोत, पांडित्यपूर्ण, और दूसरे माने ये देखो, ये कहते हैं कि ऐसी वचनावली जिसमें आकांक्षा, आसक्ति, योग्यता, सौष्ठव, ये समूचे गुण जो वाणी में होते हैं वो भरे हुए हैं। वाक्य रचना ऐसी वैसी नहीं होती है। वो पृथु बोलते थे सारम, सुष्ठु, मृतम, मधु, सारसा। एक वैद्य के ग्रंथ में लिखा है कि अगर 4 गुण मनुष्य की वाणी में होवे, बोलने में, तो उसको रोग न हो शरीर में।
सत्यम हितम मितम ब्रूयात अभिसंवादी पेशलम। बाघ भट्ट ने कहा, आयुर्वेद के ग्रंथ में ये बात कही कि सच बोलो, प्रिय बोलो, हित बोलो। सत्यम हितम, सत्य बोलो, हित बोलो और थोड़ा बोलो, और झगड़े की बात मत बोलो, और बिल्कुल निश्चयात्मक बोलो, तो तुम्हारे जीवन में बहुत उलझने नहीं आवेंगी, और उलझने नहीं आवेंगी तो दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा, नसें तनेंगी नहीं, और बहुत से रोगों से बच जाओगे। ये जो लोग झूठ बोल देते हैं, नारायण को झूठ बोलते हैं, एक झूठ बोलते हैं फिर 100 झूठ बोलना पड़ता है एक झूठ को छिपाने के लिए। किसी के लिए अहितकारी बोल देते हैं तो बाद में फिर खौलता है दिल, और थोड़ा नहीं बोलते हैं, बहुत बोलते हैं तो उनकी नस नाड़ियां जो है ना वो श्रांत हो जाती हैं, और झगड़े की बात कर लेते हैं। तो इससे बीमारी जो जीवन में आती है वो बहुत करके जबान के दोष से, वाणी के दोष से शरीर में रोग आ जाते हैं। जो लोग बोलने में सावधान रहते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। अच्छा, तो एक तो क्या चाहते हैं आप, जो बोल रहे हैं, बोल तो बहुत रहे हैं, पर क्या चाह रहे हैं वो जरा एक शब्द में बताइए तो, कि आपके है ना, आपकी आकांक्षा क्या है, और जो आकांक्षा आपकी है उसको प्रकट करने की योग्यता आपकी शब्दावली में है कि नहीं, और आप प्रसंगानुसार बोल रहे हैं कि नहीं। मरने और खाने के समय मरने की चर्चा करने लगे, है ना। कई बार ऐसा होता है, भोजन के लिए बैठे हो तो कोई आ जाते हैं ना, तो बताने लगते हैं कि हमने जुलाब लिया था तो कितनी तत्ती हुई और कैसे नारायण को अब बोलने का प्रसंग भी तो, अवसर भी तो देखना चाहिए ना, कि किस समय कौन सी बात करनी चाहिए। नारायण तो बोलने का ढंग होता है, उसमें आकांक्षा होती है, योग्यता होती है, प्रसंग उसका होता है आसक्ति। नारायण उसमें सौष्ठव होता है, शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है, रस होता है, भाव होता है, उसके साथ बोलना। कृष्ण जो बोलते थे ना वैसा बोलते थे बोला। और बुध मनोज्ञया, कहां व्यंग्य से अर्थ निकलेगा और कहां लक्षणा से अर्थ निकलेगा, नारायण कहो, है ना। अभिधावृत्ति से अर्थ, व्यंजनावृत्ति से अर्थ, लक्षणावृत्ति से अर्थ, कहां कैसे क्या बात समझनी चाहिए, नारायण कहो। एक के घर मेहमान आया तो खाना नहीं चाहता था वो घर के मालिक ने कहा 2 ग्रास खा ले। अब मेहमान जाके बैठ गया और 2 ग्रास उसने नारायण को मुंह में डाला और बोला बस। क्यों? तुमने कहा था कि सिर्फ 2 ग्रास खाना। बोले अरे बाबा, हमारा मतलब ये था कि 2 ग्रास तो आप खाएं ही, उसके साथ और भी थोड़ा खाएं। इसको लक्षणा बोलते हैं। हो ये कौन सी लक्षणा हुई? वेदांत जो पढ़ते होंगे, है ना, इसको अजहत लक्षणा बोलते हैं वेदांती। 2 ग्रास को छोड़ो मत, थोड़ा सा और खाओ। बोला माने जो वाच्यार्थ है 2 ग्रास सो तो है ही, उसके साथ और ज्यादा खाओ, ये उसका मतलब होता है। 2 ग्रास नहीं। एक बार महाराज एक मद्रासी लड़का पढ़ता था काशी विद्यापीठ में, तो उसको हिंदी में किसी ने चिट्ठी लिखी। तो उसने लिखा कि तुम्हारे पिता की मृत्यु का समाचार जब मैंने सुना तो मुझे तो जैसे बिच्छू डंक मार गया हो। अब वो मद्रासी लड़के बेचारे को तो मालूम नहीं था कि बिच्छू डंक मार जाना क्या मतलब हुआ। उसने झट झट डिक्शनरी निकाली हिंदी की, बिच्छू पढ़ा, डंक पढ़ा और मार गया पढ़ा। उसने कहा अरे राम राम, हमारी तो चिट्ठी मिली और उसको बिच्छू डंक मार गया। बड़ी तकलीफ हुई बेचारे को, है ना। अब देखो बिच्छू डंक मार गया, इसमें लक्षणा है। जहां बिच्छू को छोड़ो, डंक को छोड़ो, है ना, बिच्छू डंक मार गया, इसके समान दुख हुआ। केवल दुख में तात्पर्य है, बिच्छू और डंक में तात्पर्य नहीं है ना। तो ये क्या हुआ कि इसका नाम जहत लक्षणा हुआ। माने हम लोगों के बोलने की जो शैली है, जो ढंग है, उसको पंडित लोग ठीक ढंग से बोलते हैं। तो बुध मनोज्ञया,
जो पंडित लोग होते हैं वो कभी अभिधा वृत्ति से संतुष्ट होते हैं, कभी व्यंजना से संतुष्ट होते हैं, कभी लक्षणा से संतुष्ट होते हैं, है ना। तो पंडित लोग जिसको सुन करके खुश हो जाएं, ऐसी वाणी श्री कृष्ण की। बोले नहीं, ऐसी नहीं। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, निकालो ना तब देखो पता लगे। अबुध मनोज्ञया, है ना बाबा नारायण को, न तो तुम्हारी वाणी में वाक्य रचना अच्छी और न तो वो पंडितों को अच्छी लगे, बस केवल कान में शराब उड़ेल करके और हम लोगों को बेहोश कर दिया और बेहोश करके वेदांत का गुलाम बना लिया। इसीलिए तो हम बेचारी जंगल जंगल मारी मारी तुम्हारे लिए भटक रही हैं, है ना। 3 चीज चाहिए, पुष्करेक्षण और मधुरया गिरा और अधर सीधुना प्यायस्वना। जिस कारण से रोग हुआ है वो कारण दूर होना चाहिए। तो एक तो तुम्हारी आवाज इस समय सुनने को नहीं मिलती है तो वो सुनने को चाहिए, और तुम्हारी पुष्करेक्षण कमल के समान जो आंखें हैं वो देखने को नहीं मिल रही हैं, वो चाहिए देखने को, और तीसरे का अधरामृत चाहिए। ये 3 बात गोपियों को चाहिए। माने जिसके बिना हम बेहोश हो रही हैं वो चीज चाहिए। तो द्रष्टव्याः, वक्तव्याः, आप्यायितव्याश्च। गोपियां कहती हैं कि 3 व्यवहार तुम्हें हमारे साथ करना पड़ेगा। तो ये हमारी ओर देखो, पुष्करेक्षण, ये कमल के समान। ये जो गीत है इसका पहले सीधा साधा अर्थ जानेंगे। हे पुष्करेक्षण, हे वीर। पुष्करेक्षण का अर्थ है कि जिसकी आंखें कमल के समान कोमल, शीतल, सुंदर, बड़ी बड़ी, रंगीनी लिए हुए। माने सर्वांग सुंदर, इसका अभिप्राय है। आंख की सुंदरता के वर्णन का अर्थ है सर्वांग सुंदरता। क्योंकि जिसका ज्ञान सुंदर होवे ना, उसका संपूर्ण जीवन सुंदर हो जाता है।